एक कबाड़ी जो पहले मौलाना और फिर मदरसा संचालक बना, नकली नोटों का सौदागर बना, जो सेक्स वर्धक दवाएं बेचता था, जिस पर यौन शोषण के आरोप लगाए, जिसके तार नेपाल से लेकर महाराष्ट्र तक फैले थे, वो अब जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन आखिर उसकी पूरी कहानी क्या है, चलिए आपको बताते हैं। 1 जनवरी को पुलिस ने नकली नोट छापकर ग्रामीण क्षेत्र की बाजारों और दुकानों में चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। मामले में पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई की और 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इनके कब्जे से असली और नकली नोट छापने के कागज, मशीन, तमंचा और बाइक बरामद की गई। इस गिरोह का सरगना एक मदरसा का प्रबंधक बताया जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ी तो पुलिस भी मुख्य आरोपी के बारे में जानकर हैरान रह गई। खबर बताती है कि उसकी 5 बीवियां हैं जो अलग अलग जगह पर रहकर इस काले कारनामे में इसका साथ दिया करती थी। मुबारक अली, जो पहले कबाड़ी था, इसके बाद ताबीज बनाने लगा, सेक्स वर्धक दवाएं देने लगा और फिर मदरसा संचालक बना और अब वो नकली नोटों का कारोबार कर रहा था, विदेशी फंडिंग ले रहा था। मामला यूपी के श्रावस्ती का है। यहाँ रहता है असगर अली का परिवार। असगर का तीसरा बेटा मुबारक अली उर्फ नूरी बाबा अब जेल में है, लेकिन उसकी कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पिता की मौत के बाद मुबारक कबाड़ी बन गया था। उसने कबाड़ की दुकान खोल ली थी, लेकिन एक दिन उसने सरकारी बिजली के खंबे को ही काट लिया। इस दौरान वो पकड़ा भी गया और अब उसे समझ आ गया था कि सरकार को चूना लगाना आसान नहीं है। इसके बाद उसने पब्लिक को चूना लगाने की ठान ली और खुद को पत्रकार बताने लगा, मंडलीय प्रभारी बताने लगा, ताबीज गंडे बनाने लगा, झाड़ फूक करने लगा, मौलाना कहलाने लगा और फिर खुद को नूरी बाबा कहलाने लगा। इसके बाद वो मदरसा खोलने में लग गया। दरअसल उसने सुना था कि ऐसा करने से विदेशी फंडिंग मिलती थी। वो शुरू से ही करोड़पति बनना चाहता था और इसके लिए किसी भी हद तक जाने को भी तैयार था। लेकिन मदरसे में पढ़ने वाली जो लड़कियां आती थी, उन पर नूरी बाबा की नजरें खराब होने लगी। उस पर यौन शोषण के आरोप भी लगे। पब्लिक नाराज हो गई। गोंडा की एक लड़की के पिता ने थाने में नूरी बाबा के खिलाफ बेटी के यौन उत्पीड़न का मामला तक दर्ज कराया था, लेकिन जेल जाने से बचने के लिए नूरी बाबा ने उस लड़की से ही निकाह कर लिया। पुलिस एसपी घनश्याम चौरसिया ने बताया कि मुबारक उर्फ नूरी बाबा की 5 पत्नियां हैं जो अलग अलग जगहों पर रहती हैं, नकली नोट चलाने का काम करती हैं। जो नूर मोहम्मद नाम का जो मैनेजर था, मदरसा संचालक, उसके बारे में जानकारी मिली है कि उसके काफी मात्रा में उसने इस बीच जमीनें क्रय की है। उस बारे में अभिलेखों के बारे में लेखपाल से बात की गई है। इसके अलावा जानकारी मिली वो हकीम का काम करता था और वो काम उत्तेजक दवाएं भी सप्लाई करता था। और इसके अलावा वहाँ उसकी पत्नी के अलावा कई लड़कियां आती थी, जिसके बारे में भी छानबीन की जा रही है कि महिलाएं कौन थी जो अवैध तरीके से मदरसे में आते थे। और वहाँ मौके पे जानकारी मिली कि जो है वो चंदा ले करके उस मदरसे को बढ़ाने का काम कर रहा है। जबकि अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से बात की गई तो वो मदरसा प्रथम दृष्टया अवैध रूप से संचालित होना पाया गया है। इस बारे में भी छानबीन की जा रही है और इस सारे बिंदुओं को विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा और नियमानुसार अगली कार्रवाई की जाएगी। नेपाल से लेकर महाराष्ट्र तक नूरी बाबा के तार फैले हुए हैं और इन तमाम जगहों पर इसके रिश्तेदार भी रहते हैं, जिनके बारे में पुलिस जानकारी हासिल कर रही है। बताते चले कि जाली नोट मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों में से 3 बहराइच के हैं, जबकि 2 आरोपी जिले के ही हैं। सभी आरोपियों की हिस्ट्री शीट खोली जाएगी और इसके लिए बहराइच के एसपी को भी पत्र लिखा जाएगा। पुलिस ने बताया कि नूरी बाबा ने नकली नोटों का कारोबार शुरू कर दिया था। उसने नकली नोट छापना शुरू कर दिया और इस खेप को उन इलाकों में खपाया जा रहा था जहां एक ग्रामीण पब्लिक रहती है। शाम के वक्त कम रोशनी वाले इलाकों में इन नोटों को चलाया जा रहा था। नकली नोटों का ये कारोबार करके नूरी बाबा बहुत कम वक्त में ही करोड़पति बन चुका था। हैरान करने वाली बात यह है कि उसकी 5 पत्नियां भी इस काम में उसका पूरा साथ दे रही थी। लेकिन पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता ही है। आखिरकार पुलिस तक ये मामला पहुंच गया और पुलिस नूरी बाबा तक। इसके बाद तो आप जानते ही हैं कि पुलिस क्या करती है। अब इस मामले में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और इस केस में आगे जो भी होगा वो भी हम आपको बताएंगे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।